हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जैसे कि किसी का आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो जाता है तो उसको क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसके संबंध में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत सी लोगों को ऐसा लगता है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास होने के बाद मूवेबल असेस्ट का पंचनामा हो जाता है, तो क्या हमें वो जो असेस्ट जिसका भी वो बना कर ले गए हैं पंचनामा अपने घर से, टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सोफ़ा सेट, इन चीज़ों का, तो क्या ये कोर्ट में ले जाना पड़ेगा? तो ये चीज़ समझ लो थोड़ी सी। सबसे पहले तो आपके पास आर्बिट्रेशन का जो है मेल आएगा, जिसमें आपका आर्बिट्रेटर नियुक्त करने के बारे में मतलब 5-6 या 4 जो भी है इतने बैंक आपको सजेस्ट करेगी कि इसमें से आप किसको अपना आर्बिट्रेटर नियुक्त करना चाहते हैं। कभी कभी कुछ केसों में डायरेक्टली बैंक नियुक्ति कर देता है, तो उसका कारण ये है कि ऑब्जेक्शन तो अपने को देना है, लेकिन कभी कभी वैसे भी क्या होता है, मोस्टली बैंक ऑब्जेक्शन को मानती नहीं है और आर्बिट्रेटर भी उनका ही रहता है, क्योंकि जहाँ से माल आता है उसी की बजाता है वो। तो जब बैंक उसको माल दे रही है, कस्टमर तो जा ही नहीं रहा, तो सीधी सी बात है कि आपके फेवर में तो फैसला होना नहीं है, और आप तो जा नहीं रहे हो क्योंकि कोई भी नहीं जाता है, और कुछ लोग चले भी जाते हैं तो बैंक वहाँ पे पूरा चार्जेस, लॉयर का चार्ज, आर्बिट्रेटर मतलब और बैंक के जो पेनल्टी सब जोड़ के बैठ जाता है। तो बैंक तो सारे की डिमांड करता है। अब सेटलमेंट पे बैंक तैयार होगा नहीं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब सेटलमेंट होता है 30% 25% में हो जाते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक तो वहाँ पे आपको जो पेनल्टी चार्जेस हटाकर बोल देगा, हाँ भाई इतना 80% में कर लो आप सेटल, नहीं तो हम आर्बिट्रेशन अवार्ड पास करवा लेंगे। तो बंदे क्या करते हैं कि कोई इतने में करता तो है नहीं, इसलिए कोई जाता ही नहीं है लगभग, फिर भी 10-20% लोग चले जाते हैं। तो इसमें दिक्कत ये है कि आर्बिट्रेशन अवार्ड पास हो गया, ठीक है, अवार्ड पास होने में ही आपकी मूवेबल असेस्ट का कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पंचनामा होगा। जब पंचनामा होगा, बैंक से 2-3 बंदे आएंगे, और कभी उनको लगता है कि रिस्की जगह है, उस बंदे के घर जाना रिस्की है, वो अपने को अंदर नहीं जाने देगा, तो पुलिस का सहारा भी ले सकती है। पुलिस आएगी, आपसे पुलिस कुछ नहीं बोलेगी कि आप पैसा दो या आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस इसलिए आएगी कि आप उन बंदों के साथ कोई गलत व्यवहार ना करें। वो आएंगे, आपके घर में घूमेंगे, हर जगह जाएंगे, देखेंगे कितने मोबाइल है, कितने कंप्यूटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, इनके पास क्या क्या है, सोफ़ा है क्या, ये सब चीज़ों को देखेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। उस रिपोर्ट पे जो भी आते हैं उनके साइन रहेंगे, और उस जिसके नाम पे लोन चल रहा होता है उसके साइन ले लेते हैं। कभी कभी 1-2 अड़ोस पड़ोस के भी ले सकते हैं कि हमने पंचनामा बना लिया है। अब वो इसमें उस चीज़ की, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि टीवी आपकी 10,000 की है, लेकिन उनकी नज़र में तो 3,000 की है, तब वो उसकी वैल्यूशन 3,000 रुपये ही लगाएंगे। तो इस तरीके से वो वैल्यूशन निकालते हैं, मतलब 50% से कम ही निकालेंगे, ज़्यादा भी नहीं निकालेंगे। तब क्या होगा कि वैल्यूशन निकालने के बाद वो लोग चले जाते हैं, चले जाएंगे तो फिर वो लोग जाएंगे कोर्ट के द्वारा, आपसे मतलब वो कोशिश करते हैं कि कोर्ट से अब अपन इसकी परमिशन ले लें कि इनके घर से हम ये चीज़ें उठा सकें, क्योंकि कोर्ट परमिशन दे देगा तो कोर्ट तो भाई उनकी सेफ्टी भी देखेगा, पुलिस भेज देगा साथ में कि जाओ फलाने घर से यही चीज़ें उठवा दो। लेकिन कोर्ट में आपको भी मौका दिया जाता है, ऐसा नहीं होता कि आप नहीं गए हो, मतलब आप यहाँ नहीं गए, आर्बिट्रेटर अवार्ड पास हो गया, लेकिन कोर्ट में आपको जाना जरूरी है। कोर्ट में आप जाओगे, आपको समन आएगा बाकायदा, तो आप वहाँ पे जो है अपनी परिस्थिति जो भी हो
उसका आप मतलब उसको शेयर करेंगे तो जज साहब आपकी बात भी समझेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैंक की, क्योंकि वो कोर्ट है, न्यायालय है, वहाँ पे न्याय होगा, आर्बिट्रेटर की तरह नहीं होगा एक तरफा फैसला। तब जाके आपको वहाँ से राहत भी मिल सकती है। और अगर वास्तव में आपके पास पैसे हैं, उनको पता है कि इनके पास बहुत सारी मूवेबल असेस्ट भी है और फिक्स असेस्ट भी है, तब वो समझ जाएंगे कि बंदा जान करके नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जज साहब का फैसला आपके मतलब विपक्ष की पार्टी के सपोर्ट में चला जाता है, बैंक के पक्ष में उनका फैसला चला जाएगा, क्योंकि उनको पता लग गया कि आप जान करके नहीं दे रहे हैं। अगर वास्तव में आपके पास कुछ नहीं है तो जज आपकी भी बात सुनेगा कि बंदा दे नहीं पा रहा है तो इसकी वजह क्या है। तो घबराने की तो ज़रूरत है नहीं। और कोर्ट में आपको जो भी वो पंचनामा बना कर ले गए हैं, वो तो बोलते हैं कि आपको कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा वो सब, लेकिन आपको वो सब चीज़ें नहीं ले जाना है। आप डायरेक्टली जाएंगे और जहाँ तक है कि वो जज आपसे बात भी नहीं करेगा इस मैटर में कि भाई आप ये पंचनामा में इतने आइटम हैं या आप लाओ, क्यों नहीं लाए हो, कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि वो समझते हैं पहले दोनों पक्षों की बात। कोर्ट में इतनी जल्दी फैसले नहीं होते हैं और वहाँ पे केस लंबा खिंच जाता है। कभी आपके विपक्ष में चला जाए तो आप उसको और मतलब आगे केस कर सकते हैं, जिसके बेस पे आपका केस उच्च न्यायालय में भी चला जाएगा। तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ों के ध्यान रखना है कि आपके घर पे अगर कुछ भी ऐसी चीज़ है जो कि आपकी नहीं है, तो फिर आपके पास उसके बिल होना ज़रूरी है। बिल आपके पास रहेंगे तब जब वो पंचनामा बनाने के लिए आते हैं, घर पे विजिट करते हैं, उसी टाइम पे वो आप उनको बिल दे देंगे, तब वो उन प्रोडक्टों को नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि वो आपके है नहीं। और आपकी अगर वाइफ के भी हैं तो उनको अधिकार नहीं है इस चीज़ का। और जो चीज़ आपके नाम पे है वो बाकायदा वो उसको पंचनामा में वो काउंट करके ले जाएंगे, मतलब वो जो रिपोर्ट बनाते हैं उसमें ले जाएंगे। तो आपको सावधानियां रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अवार्ड पास होने के बाद भी डायरेक्टली आपकी जो भी है मूवेबल असेस्ट उसका कुछ नहीं होगा। उसके लिए बैंक को न्यायालय जाना पड़ेगा और न्यायालय से आपको समन आएगा। समन आने के बाद में दोनों पक्षों की सुनवाई होती है, लेकिन समन आएगा तब जाना जरूरी है। अगर आप नहीं जाते हो तो फिर तो ऐसा कोई भी कानून नहीं है, आपके विपक्ष में फैसला चला जाएगा। तो जज साहब जो भी आदेश करेंगे उसका पालन आपको करना पड़ेगा। और अगर आप जाते हो और इसके बाद फैसला आप बैंक के फेवर में चला जाता है तो आपको फिर आगे अपील करना पड़ेगी, तो आपका केस फिर आगे जाएगा, लंबी प्रोसेस है। और अगर कोई अच्छा बंदा है, अच्छा लॉयर कर लेता है तो बैंक की चप्पल घिस जाएंगी, बैंक आ जाएगा घुटने पर, सेटलमेंट कर लेगा, बहुत ही 20% में तक सेटल कर लेगा, क्योंकि फिर वो कुछ नहीं कर सकते आपका। और कोर्ट में केस जाने के बाद में हरेसमेंट का कोई चांस नहीं है, वो चांस सारे ख़त्म हो जाते हैं बैंक की तरफ से। तो इसके लिए थोड़ी सी आप सावधानी रखें और जागरूक बने, घबराएं नहीं। ऐसा कोई ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आपको बहुत बड़ी सज़ा हो जाएगी या कुछ भी। ये हो सकता है कि मूवेबल असेस्ट के साथ आपको कुछ पेनल्टीज लगा दी जाए, कुछ जुर्माना लगा दिया जाए। तो इस चीज़ से थोड़े से जागरूक रहें। और आर्बिट्रेशन अवार्ड पास तो होना ही होना है। आप कितनी ऑब्जेक्शन डाल देना, आपको चैलेंज करना पड़ेगा कोर्ट में। कोर्ट में आप चैलेंज करोगे, बाकायदा आप जाओगे, तब आप आगे की प्रोसेस है ना, हो सकता है आर्बिट्रेशन की जो भी है जो अवार्ड पास कर देते हैं ना, उसको जज साहब है ना रद्द कर देंगे, उसकी कोई गिनती नहीं रहेगी वहाँ पर। लेकिन आपकी परिस्थिति आपको बताना पड़ेगी और जज को भी आपको लगना चाहिए कि हाँ वास्तव में इस बंदे की परिस्थिति खराब हो चुकी है। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
क्योंकि मैं फालतू की वीडियो रोज़ रोज़ मैं बनाना पसंद नहीं करता हूँ। मैं फालतू आपसे जैसे लॉयर लोग करते हैं, रोज़ घंटे 2-2 घंटे, सालों से 3-3 साल से चैनल चल रहा है, रोज़ 1-2 घंटे का वीडियो पोस्ट कर देते हैं। पब्लिक तो इतनी घबराई हुई है कि वो सारे वीडियो देखने बैठ जाती है, 1-1 घंटे अपना टाइम वेस्ट करते हैं उस पर। और अगर आप लॉयर का सपोर्ट लेते हो तो लॉयर के सपोर्ट लेने में आपको पैसा उनको देना ही पड़ता है, लॉयर फ्री में बात भी नहीं करेगा। बाकी उनका चैनल चल रहा है तो वो एक उनका धंधा अलग चल रहा है, उस पर आपको रोज़ घंटे घंटे की वीडियो पोस्ट कर देंगे, आप देखो और डरते रहो। आपको बाकायदा डरवाएंगे भी, जितना बैंक डरवाती है ना उतना ही आपको लॉयर डरवा रहा है आजकल। लॉयर आपके काम की बात नहीं बोलेगा, जो सीक्रेट बातें हैं वो सिर्फ लॉयर कब बोलेगा, जब आप उनको कुछ पैसा दे देंगे, तब वो थोड़ा सा आपको सजेशन दे देगा उस चीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि अपने आगे कुछ ऐसी वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाएं।